नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां पर 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी इंडिया अलायंस ने वर्चुअल बैठक की है। अब बैठक में 24 पार्टियों के प्रमुख नेता शामिल हुए, तो वही विपक्षी नेताओं के बीच पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर दावे और बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण और महंगाई, बेरोजगारी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इस दौरान विदेश नीति की विफलताएं, गाजा संकट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय, साथ ही महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार समेत 8 प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं विपक्ष अब ये पूछ रहा है कि पहलगाम हमले में चूक का आखिर जिम्मेदार कौन है, जिस चीज को लेकर लंबे समय से रीति नीति विपक्ष की तरफ से तैयार की जा रही थी। अब साथ ही सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी तो विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा कि आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक। अब ऐसे में अहमदाबाद विमान हादसे की जांच पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने सरकार को फिर से आड़े हाथ लिया। बिहार में वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में पारदर्शिता और प्रक्रिया का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। मणिपुर हिंसा और राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की मांग विपक्ष करेगा। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने पर भी विपक्ष का फोकस होगा। वहीं बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, आरजेडी ने तेजस्वी यादव को भेजा, तो वहीं समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, डीएमके के तिरुचि शिवा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी बैठक से दूर रही क्योंकि उसने इंडिया अलायंस से अपना रिश्ता नाता पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वहीं सत्र से पहले सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक यहां पर की जा रही है, जहां इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं। विपक्ष के भी कई नेता इसमें मौजूद हैं, जहां सत्र के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना भी लगभग तय माना जा रहा है। उनके घर से भारी मात्रा में नकदी मिला था, जहां उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। मॉनसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक भी पेश कर सकती है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर में 24वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर उन्होंने करा दिया, और सबसे चौंकाने वाला बयान दिया है कि 5 युद्धक विमान मार गिराए गए। मिलिट्री अटैची ने भी कहा था, इसके पहले सीडीएस ने भी कहा था कि हमने सबक सीखा। ये मन को उद्वेलित करने वाली बातें हैं। बिहार में लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है एसआईआर को लेके, वो मुद्दा है। जिस तरीके से भारत की विदेश नीति में भारत अकेला अलग थलग पड़ गया है, वो भी मुद्दा है हमारा। तो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, दूसरा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, और जिन वोटर्स को हटाया जा रहा है, जवाब दे इलेक्शन कमीशन की उनको क्यों वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। इनका पूरा एक्सरसाइज बिहार के अंदर यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा देना, और दूसरा फर्जी वोटर जोड़ना। तो ये अगर सवाल नहीं रहेंगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा। तो विपक्ष ने जो तय किए हैं एजेंडा बिल्कुल दुरुस्त है, वो देश हित में। बिहार का चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव में जिस तरह से मतदाता सूची को और लोगों के मतदान का जो अधिकार है उसको खत्म करने का जो रचना की गई है, वो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी आपने देखा जनपद अयोध्या के विधानसभा मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ था। ये सीट वो थी जिसको सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस पर हमारे नेता ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया। अजीत प्रसाद मेरा बेटा है और जनता ने भरपूर समर्थन किया। लेकिन ये देश के इतिहास में पहली डकैती है लोकतंत्र की, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों द्वारा, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा।
देखिए, हमारे लिए मुद्दा है दिल्ली में जो बुलडोजर चला है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है, एसआईआर के जरिए जो चुनावी घोटाला हो रहा है, प्लेन क्रैश का मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों को बंद करके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, तो ये तमाम मुद्दे हम लोग उठाएंगे। और देखिए, अब जल्द ही मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उसी शुरुआत के चलते सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी हो रही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देना है। लेकिन विपक्ष भी इस बार मजबूत श्रेणी में लगातार मैदान में कूदा हुआ है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करनी बहुत जरूरी हो जाती है और उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो कोशिश यही करेगा कि सत्ता पक्ष को इस सत्र के दौरान कैसे घेरना है। हालांकि आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन उस दौरान विशेष सत्र केंद्र सरकार की तरफ से मना कर दिया गया था और कहा गया था कि जो भी इस पूरे मामले पर मसला होगा, ये जिस भी तरह का चिंतन मंथन का सिलसिला चलेगा, उसको सरकार की तरफ से जरूर विपक्ष के समक्ष रखा जाएगा, विपक्ष को इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन उस तरह की तस्वीर और स्थिति देखने को नहीं मिल पाई और इसीलिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा फिलहाल पहलगाम का आतंकी हमला ही माना जा रहा है। और इसी के चलते आपको बताते चले कि विपक्ष ने भी लगभग पूरी तैयारी कर ली है। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल ही इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें आगे आने वाले समय के लिए रीति नीति बाकायदा तैयार की गई थी और उसी रणनीति के तहत यहां पर कोशिश यही रहेगी कि सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जा सकते। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे सभी का परिचय करा दे। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। शाइना एनसी जी, जो कि शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का हिंदी खबर में। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता ये श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत आशीष मिश्रा जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि अब बहुत जल्दी मानसून सत्र का आगाज होने वाला है और इसका इंतजार विपक्ष को तो कम से कम लंबे समय से था, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर वो कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को घेरा जा सके। अब ऐसे में आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह से विपक्ष के उन सवालों का आप जवाब देंगे जो सदन में विपक्ष की तरफ से पटल पर रखे जाएंगे? सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए ऋतु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने देश में सकारात्मक राजनीति की नींव रखी थी और जिसका आज की परिणाम है कि भारत आज पूरे विश्व के पटल पर एक शक्ति बनकर उभरा है और विकास में निरंतर अग्रसर है। हाँ। तो बीते 11 वर्षों में अगर आप विकसित भारत की देखेंगे तो नींव बहुत मजबूत हुई है। गरीब से गरीब व्यक्ति को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है। पूरी पारदर्शी सरकार रही है और जन कल्याणकारी शासन का जो प्रतीक है वो पिछले 11 वर्ष के शासनकाल में दिखा गया है। और जहां जहां हर स्टेट में सरकारी योजनाएं केंद्र से लेकर पूरे राज्यों तक जो है अपना काम कर रही हैं। और मोदी सरकार ने जो सैकड़ों विशेष योजनाएं चालू की, उससे पूरे देश में जोश और उत्साह भरा हुआ है। स्पष्ट नीति, साफ नीति के साथ हमारा नेतृत्व भी काफी मजबूत रहा है। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और को अपने मूल बिंदु को बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने देश को नया आयाम दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अद्वितीय उपलब्धियां जो पूरे विश्व के सामने रखी हुई हैं वो दिख रही हैं। तो आज जैसे ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। जिस तरीके से हमने दुश्मन देश के घर में घुसकर उनके आतंकवादी संगठन को बिल्कुल नेस्ताभूत कर दिया, वो पूरे विश्व ने देखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी नीति, हमारी रीति बहुत स्पष्ट है कि हम देश के सम्मान के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं किया है। और आज जिस तरीके से हमारी सेनाएं, हमारी रक्षा प्रणाली ने आज जो पूरे विश्व के सामने वैश्विक पटल पर जो इन्होंने उदाहरण दिया है, उसको देखकर काफी लोगों को जो ये बात पच नहीं पा रही है कि ये वही भारत है, ये वही विकसित भारत है। तो आध्यात्मिक विकास, लेकिन सर, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल जो पूछे जा रहे थे वो तो जायज थे, क्योंकि वो सिर्फ विपक्ष उन सवालों को यहां पर दोहरा रहा था जो आम जनमानस की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही अभी स्थगित नहीं हुआ है, वो चालू है, लेकिन अभी जो आतंकी हमला हुआ था उसके आतंकवादी कहां है, क्या आतंकी पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, ऐसे बहुत से सवाल है जो विपक्ष घेर रहा है। ये तो वो वाली बात होगी सर जो आप लोगों की तरफ से विकास की पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन विपक्ष के सवालों का क्या, उसका जिक्र कीजिए। ऋतु जी, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जब भी देश के सामने कभी भी इस तरीके की चुनौती आई है, कोई भी ऑपरेशन चला है, तो उसका पूरा लेखा ब्यौरा जो है वो सेंसिटिव डेटा होते हैं। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक्सेप्ट किया कि ये दोनों देशों का व्यक्तिगत डिस्कशन था
और जो भी नुकसान हुआ, सरकार ने, हमारी सेनाओं ने जिस तरीके से साहस, अदम्य साहस का परिचय दिया हुआ है, ठीक हमारे है। देश की रक्षा प्रणाली ने जिस तरीके से मजबूती, नए आयाम को, विकसित भारत को में जिस तरीके से उनकी प्रोग्रेस हुई है, आज पूरे विश्व ने भारत का डंका देखा है ठीक कि है अब सर, भारत की ठीक है। तरफ अभी आंख और भी उठाने वाले पैनलिस्ट जो जुड़े भी हुए हैं उनके आतंकवादी पास भी जाऊंगी, संगठन है, क्योंकि आपने नया कहा भारत कि है, अमेरिका के नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी के डोनाल्ड ट्रंप नेतृत्व की में तरफ नया से कहा भारत गया है, है कि दोनों ये देशों का सिर्फ घर व्यक्तिगत में मसला घुसने है, मारता लेकिन है, इसी ये पूरे व्यक्तिगत विश्व ने मसले में देखा। जिस तरह से वो मध्यस्थता का बार बार जिक्र कर रहे थे, उसी को लेकर विपक्ष आप पर हावी हो रहा था और तकरीबन नहीं, नहीं, 24 से 36 बार वो इसी बात को दोहरा चुके हैं कि सिर्फ ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से मध्यस्थता हुई थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं कि जो कि समाजवादी पार्टी का परसेप्शन रखेंगे। सर, बहुत स्वागत करती हूं आपका भी हिंदी खबर में, और आप ही के पास आते हुए, जो कि देखिए मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और आप लोगों के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों की कोशिश ये रहेगी कि सरकार को आड़े हाथ लिया जा सके और उन सवालों के जवाब मिल पाए जो लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम पूरी तैयारी में हैं, जो सवाल आपके होंगे उन सवालों के जवाब हम भली भांति देंगे। देखिए, जवाब तो कुछ ना कुछ दिया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता जवाब से ज्यादा कार्रवाई पे जो है वो विश्वास रखती है। जी। सदन में क्या कहा गया वो उतना मायने नहीं रखता। असली चीज में ये मायने ये रखती है बात कि जो धरातल पे है, जो सदन में कही गई बातें हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं। जनता ये सवाल करती है, और जनता की आवाज जो है वो विपक्ष होता है किसी भी लोकतंत्र के अंदर। तो जहां ये बात होती है विकास की, तो कहीं कुछ बना हुआ दिखता नहीं, कहीं कुछ नौकरियां हैं नहीं। देश की अर्थव्यवस्था ये है कि बांग्लादेश के नीचे है। आज भारत जी। का 1 रुपया भूटान जैसे छोटे देश के बराबर 1 रुपया है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप देखेंगे कि डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है ये केवल भारतीय जनता पार्टी को ही पता होता है, किसी को और को तो कहीं कोई डंका दिखता नहीं। देश का पासपोर्ट कितने पायदान नीचे जाके गिर गया है। देश की करेंसी गिरती जा रही है। हमारे एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे हैं। पूरे विश्व में हमारे साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश नहीं था जो खुल के भारत के साथ खड़ा हो कि लड़ाई करो, हम लड़ने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हैं। पूरे विश्व में एक देश नहीं था जिसने ये कहा हो कि भारत तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ अनेकों देश खड़े थे, और आज सुरक्षा परिषद का वो अध्यक्ष भी बन चुका है। जी। तो ये है मोदी और भाजपा की विदेश नीति, और वो जो हजारों करोड़ टैक्स पेयर्स के जो खर्च किए गए इधर से उधर घूमने में, उसका नतीजा आपके समक्ष है। तो जनता पूछना चाहती है कि हमारे पैसे का ये क्या ये हश्र हुआ कि ये नतीजा है भारत का आज जनता की पूरे आवाज विश्व में। नरेंद्र मोदी और जी जहां है। तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, अब कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये कहाँ जारी है? वही मोदी जी और भाजपा की कल्पनाओं में जहां वो विकसित डंका बज रहा होता है, वहीं पे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जबकि ये तो बहुत पहले ही नरेंद्र घुटने मोदी टेक जी चुके के हैं। नेतृत्व में आशीष मिश्रा जी, राज्य को बीच में नहीं समाज सर। समृद्ध और कि ये सुखी बना आशीष हुआ जी, है। बीच में नहीं। वहीं से इनको नया नाम भी मिल गया था, सरेंडर मोदी के नाम से अब पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि ठीक है। कैसे ये चीजें हुई। और कोई आतंकवादी मारा नहीं गया जिसने ये घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये मसूद सारे अजहर के सवाल 14 हैं। उसके अभी आप 10 परिवार के आदमी बिहार और की 4 आप आप वो अपने देख नॉलेज लीजिए को कि इंप्रूव इन्होंने करिए कहा मेजर कि साहब। बिहार में जो है कहाँ पे 35 रहते लाख हैं जो आप? कौन सी वोटर हैं वो किताबें गलत पढ़ते थे। हैं? तो भाई साहब, आप भी तो उसी 35 कहाँ? लाख वोटर से आज जीत के पूरे आए हो। तो पाकिस्तान जब के आप जो जीत है के आए थे तो वो 35 लाख वोटर 24 सही थे, ठिकाने तो अब 24 कैसे गलत ठिकाने हो जो गए? पूरे तो अगर तब गलत थे तो इंटरनेशनल आपको मीडिया भंग ने करना जिसको चाहिए बताया, और आपके पास कौन लोकसभा सा के मीडिया चुनाव है? में दोबारा जाना चाहिए, मुझको क्योंकि अगर वो मुझको तो वोटर गलत रितु थे जी, जैसा कि ये इनकी कह रहे हैं, मानसिकता तो जो देखिए। लोकसभा जब भी वोट में जो वोट पड़े भारत वो की भी तो 100 गलत पड़े ना स्वर फिर। गाथा तो घड़ी जाती है। ठीक है, फिलहाल विदेश नीति यहाँ पर काम इस नहीं तरीके आ की पा रही है, misleading इसी तरह का एक बड़ा information आरोप आती है। लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर आशीष मिश्रा जी, लौटूंगी सर मैं आपके पास। अभी मेजर हमारे साथ और भी खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। शाइना इंसी जी, आपके पास आते हुए फिलहाल आप लोगों का क्या परसेप्शन है, क्योंकि शिंदे गुट से आप मैम अपना यहाँ पर ओपिनियन रखेंगी, और ऐसे में बीजेपी का लगातार ये कहना है कि विकास की पटकथा तो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसको भी हम लगातार सुन रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम ऑपरेशन सिंदूर में 2 चीज स्पष्ट है। एक है कि पूरे देश की जनता, हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और हमारे साथ। हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज मैंने राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना, जहां मुझे इतना अफसोस लगा कि वो सवाल उठा रहे हैं और वो ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं। शायद वो विश्वास वो दिखाते सरकार में और अपनी सेना में तो बेहतर होता। सभी को पता उद्रिके और बहावलपुर में क्या हालत की जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा को लेके।
और क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, हमारे पार्टी के दृष्टि से 26/11 के जो खतरनाक आतंकवादियों को जिस ढंग से भारत की सरकार ने खत्म किया है, मैं नहीं मानती हूँ कि इसके ऊपर कोई राजनीति या विवाद होना चाहिए, लेकिन जरूर हम सबको एक ही आवाज में बात करनी चाहिए। अभी सवाल ये उठता है कि जब आप प्रगति की बात करें, क्या मोदी जी एक विकसित भारत के प्रति नहीं काम कर रहे हैं? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, जब आप देखें कि पूरे देश में जो प्रगति हुई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारत का नाम बना है और जो लोगों ने समर्थन दिया है भारतवासियों को, ये श्रेय का मुद्दा है। और जो आप इंडी ब्लॉक की बात करें, 24 पार्टी से आज उतरे हैं, तो क्या बचा है? 4 पार्टी भी नहीं है, आम आदमी पार्टी भी निकल चुके हैं वहां से। तो सोच विचार उस दृष्टि से होता है जब आपकी विचारधारा के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और देश की प्रगति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और विपक्ष जिस ढंग से सिर्फ फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते आ रहा है, वो हमने देखा है कैसे लोगों ने ठुकराया है, लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, और सभी खड़े हैं एनडीए की सरकार के साथ। ठीक है, फिलहाल जो स्थिति है वो कुछ और ही नजर आ पा रही है। ये श्रीवास्तव जी, अब आप अपनी बात रखिएगा। जी, तो ऋतु जी, जो विकास है वो खुद शिंदे जी की डेजिग्नेशन के साथ नीचे जा रहा है। शिंदे जी सीएम हुआ करते थे, आजकल डिप्टी सीएम। और महाराष्ट्र में, ये पुणे का ही मैं चित्र दिखा रहा था, एक म्यूनिसिपल ट्रक धंस गया है, इतना बड़ा गड्ढा है। और अकेला पुणे नहीं है, चाइना जी मुंबई में है, मुंबई में भी कई ऐसे गड्ढे पाए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली, गुड़गांव, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, गुजरात में अलग अलग जगह, सब जगह इनके विकास का खोखला गड्ढा दिखने लगा है। पहले उसके ऊपर एक पतली सी लेयर थी जो पुणे के तो गड्ढे दिख गए आपको, टीआरएफ के गड्ढे नहीं दिखे। जैसे कोई भारी वाहन निकला, भारतीय वो सेना दिख के गया शौर ने विकास। जो वहां उसी पे तरह आतंकवादियों को निस्ताबूद किया, वो गड्ढे आपको नहीं हमारे दिखे। भी तो इनको आशीष मिश्रा जी को समझाइए, सबके बीच में बोल रहे हैं। जब तक हमारे देश की घोषणाएं हमारे प्रधानमंत्री करते थे, तब तक हमें कम से कम ये संतोष था कि चलिए भारत सरकार भारत के लोगों के पास है। अब तो हमें ये कंफ्यूजन है कि हमारा नेता है कौन। हमारे नेता का नाम नरेंद्र है या डोनाल्ड है। सीज फायर का ट्वीट पहले ट्रंप कर देते हैं, बाद में यहां से पता चलता है, और फिर ये संघियों का जत्था आ जाता है बताने कि कौन कौन हमारे हाथ पांव जोड़ रहा था। जबकि सच ये है कि हम इस समय सिक्योरिटी काउंसिल में कहाँ हैं नहीं पता, पाकिस्तान उसकी चेयर पे है। और जिन सवालों के जवाब ये देने से टालते हैं, जिसके लिए ये लोग एक एनिमे किसी शो से सीखी हुई स्क्रिप्ट दोहराते रहते हैं कि भैया डंका बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सच की तरफ ऐसी आंखें मूंदी हुई सरकार हमने कभी नहीं देखी। ये पक्का है कि अभी जो मॉनसून सत्र होगा उसमें भी हमें सवाल उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीकर इनकी पार्टी से हैं। वो हमारे सांसदों को 150 सांसदों को सस्पेंड कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 2 महीना हो रहा है, 3 महीना, वो पहलगाम के आरोपी आतंकवादी हैं कहां। जब 26/11 हुआ था, जिसका नाम ले लेके पूरी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हमें पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, तो 26/11 के समय गुजरात के तत्कालीन सीएम अपना सब काम छोड़ के ताज के सामने पहुंचे थे, सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए, और कुछ नहीं। ये नहीं कि वहां रुक जाए, कार्यकर्ताओं से बोलें कि हताहतों की मदद करो, कुछ करो। और जो एक ब्लास्ट की आरोपी महिला, जिसकी इंक्वायरी एक पुलिस ऑफिसर ने की थी और वो 26/11 के समय मारे गए, शहीद हुए, उस महिला को सांसद बनवा के उस पुलिस वाले के लिए अभद्र बातें करवाई इस सरकार ने। और 26/11 के बाद यूपीए की सरकार थी, जिसकी तारीफ अभी शाइना जी ने भी की है, हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था। आज पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, उल्टे डंका बजाने वाले लोग कल ही शी जिनपिंग के पास चले गए थे बायलैटरल एक्शन की तारीफ करने। एक टेबल पे चाइना बैठा हुआ है, वहीं हमारे जेजे साहब बैठे हुए हैं, और वहीं पाकिस्तान का व्यक्ति भी बैठा हुआ है। तो बेकार का खोखलापना बंद कीजिए। अगर आपके पास ठोस जवाब हो तो ठीक है, नहीं तो आपकी कुर्सी तो जाएगी। ठीक है, आशीष मिश्रा जी अब बोलिए सर। देखिए ऋतु जी, यश जी ने जो बात कही है, जो आज विपक्ष का जो गठबंधन है, उसके लिए एक 2 लाइन की कविता है कि लता पेड़ पर चढ़ गई खाकर ये सौगंध, जीवन भर इस साथ का टूटे ना अनुबंध। तो अब कितने अनुबंध कितनी जल्दी टूटते हैं क्या है, बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा। और ये जो बातें कर रहे हैं, इनके लिए भी मैं एक ही लाइन बोलता हूं कि ये जो खोखले दावे कर रहे हैं कि यूपीए की सरकार में हमने क्या किया क्या नहीं किया, पूरे देश को वेंटिलेटर पे रख दिया था।
हमारे रक्षा सौदे कहाँ थे? देश की जितनी भी स्वतंत्र एजेंसीज हैं उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा था। उस समय की सेना का मनोबल कितना जो है डाउन हो चुका था। तो आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जब पूरे विश्व में दिखाया कि हम एक सक्षम राष्ट्र हैं, हम एक सबल राष्ट्र हैं, हम सुदृढ़ राष्ट्र हैं, और देश की जो गौरव गाथा लिखी जाती है वो आध्यात्मिक फ्रंट, सांस्कृतिक और व्यावसायिक तीनों जगह लिखी जाती है। लौट रही हूँ सर, एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। व्यावसायिक फ्रंट में आज सबसे बड़ा जो भारत विश्व की शक्ति बन रहा है वो बन रहा है रक्षा क्षेत्र में। आज हमको कुछ समय ऐसा आएगा कि भारत को अपने स्वनिर्मित जो हथियार हैं उसके बेस के ऊपर पूरी एक वैश्विक महाशक्ति बनने की जो है हम राह पे हैं। और जहां तक रही बात, ये बता रहे हैं यहाँ पाकिस्तान बैठा है, वहां इनकी देखिए आप कितनी छोटी मानसिकता है इनकी। जो एक अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसीज होती है, अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होती है, वहां पे विश्व के सभी लोग बैठते हैं, एसोसिएशंस होते हैं। अब इनको वहां पे पाकिस्तान बैठा दिखता है, वहां पे कहीं इनको रशिया दिखेगा, वहां अमेरिका नहीं बैठना चाहिए, मतलब सिर्फ भारत बैठना चाहिए। और चाइना के साथ में क्या आपके सरकार के समय में ये सब एजेंसीज में रिप्रेजेंटेशंस नहीं होते थे, मीटिंग नहीं होती थी जो है? तो बड़ी ये संकुचित मानसिकता है। जो संसद का सत्र है उसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप है जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र के मुद्दे में, विकास के मुद्दे में आपकी नीति क्या है, आपकी रीति क्या है, वो तो आप स्पष्ट करिए, जो कि पूरा आज भारत देख रहा है। आप बहुत विशेष बनने के चक्कर में जो छोटे मोटे शेष बचे हुए हैं वो भी दूर नहीं है, जब आप अवशेष बन के रह जाएंगे। ठीक तो है, आप इस तरीके की ये श्रीवास्तव जी जल्दी से ऊपर आइए। ठीक है आशीष जी, अब ये कांग्रेस का परसेप्शन सुन लीजिए सर। यश। हाँ जी ऋतु जी, ये पक्का है कि मिश्रा जी आरएसएस से आए। ऐसी फालतू की तुकबंदी प्योर आरएसएस वाले सीख के आते हैं, और ये मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूं, ये मैं देख के बोल रहा हूं। तो सीधी बात यह है कि जो लोग अपने खुद के देश में हिंदू मुसलमान की खाई पाटने की कोशिश जरा भी नहीं कर रहे, बढ़ाते जा रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि विश्व मंच पे सब देश एक साथ होंगे। चलिए विश्व मंच पे हो सकते हैं, आईपीएल में क्यों इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है इस समय? अरे जिस रात ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस रात भी मैच कॉल ऑफ किया था, 14 दिन डिले किया आपने ऑपरेशन, क्योंकि आईपीएल का धंधा बंद नहीं होना चाहिए आपके लिए। अपनी असलियत को समझ के बात कीजिए, यहाँ कोई आंख मूंद के नहीं बैठा है। ये चिल्लाने से और एक ही बात रटने से बहुत शौक है ना आपको धर्म का, याद रखिए लक्ष्मण ने भी बोल दिया था। ठीक है बहरहाल, चूंकि देखिए अब फिलहाल इंतजार इसी चीज का किया जा रहा है, जब मानसून सत्र का आगाज होगा तो विपक्ष के वो कौन से मुद्दे और कौन से सवाल रहते हैं और उसका सत्ता पक्ष कैसे जवाब देता है, इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।